दोस्तों, आज हम शेयर मार्केट के बारे में अगली कड़ी में कुछ और बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने शेयर मार्केट को एक अच्छा अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के रूप में, इनकम जनरेशन का सोर्स के रूप में बताया था। यह एक ऐसा बिज़नेस है जो आप अपने जॉब के साथ कोई और बिज़नेस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने पूरा फोकस किया था कि नहीं, पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। नॉलेज के साथ साथ में इसमें एक कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है। हम उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हम किस तरह का कैपिटल, कितना कैपिटल यूज़ कर सकते हैं और हमारी जो कैपेसिटी है कैपिटल की, उसके हिसाब से किस स्ट्रेटजी में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि सेबी का कहना है कि स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में बिज़नेस करने वाले लोग 90% नुकसान की स्थिति में होते हैं और सिर्फ 10% ही लोग लाभ की स्थिति में होते हैं। ये बड़ा ही स्पष्ट सिचुएशन है और यह हमें सजग करता है कि नहीं, हमें पर्याप्त नॉलेज के साथ ही इसमें आगे बढ़ना चाहिए, इसमें ट्रेडिंग करना चाहिए, इसमें अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एक फाइनेंशियल रिस्क अपने कैपिटल का होता है। कोई भी व्यवसाय हो, 100% सक्सेस रेट बहुत कम होता है। स्टेट लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, आईएएस की परीक्षा हो, आईआईटी की परीक्षा हो, मेडिकल की परीक्षा हो, सभी जगह अगर सक्सेस रेट की बात की जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, हार्डली 1 से 2% लोग ही कामयाब होते हैं। सक्सेस रेट 1 से 2% ही होता है। टैंजेबल बिजनेस में सक्सेस रेट 10, 15, 20% तक हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर शेयर मार्केट के बारे में सेबी का अगर यह स्टेटमेंट है कि सिर्फ 90% लोग लॉस में होते हैं, 10% ही प्रॉफिट गेन करने की स्थिति में होते हैं, तो यह आंकड़ा भी कोई बुरा नहीं है इस बिज़नेस को करने के लिए। पिछला वीडियो में मैंने नॉलेज को बहुत फोकस किया था कि एक अल्टरनेट बिज़नेस के रूप में या एक प्राइमरी बिज़नेस के रूप में भी इसको बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। हम जो पैसे लगाते हैं तो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम जो पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी कैसी है, हमारा पैसा वहाँ सुरक्षित है कि नहीं, हमारे पैसे का ग्रोथ है कि नहीं। नॉलेज के एस्पेक्ट पे किसी भी कंपनी का 2 पैरामीटर पे आकलन किया जाना चाहिए। एक होता है फाइनेंशियल मैटर, दूसरा नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में बहुत सारे पहलू होते हैं। नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट में कंपनी का मैनेजमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। मैनेजमेंट में कितने अनुभवी लोग हैं, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनका सक्सेस रेट क्या रहा है। नॉन फाइनेंशियल में एक और पहलू भी देखा जा सकता है कि कंपनी का गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग कैसी है। अदानी का शेयर्स में पिछले कुछ वर्षों में जो बहुत ग्रोथ हुआ है, तो उसमें गवर्नमेंट के साथ ऐसा लोगों का मानना है कि प्रोमोटर्स का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। उसकी वजह से भी उनके बिज़नेस को ग्रोथ बहुत अच्छा मिला है। बिज़नेस ग्रोथ होने से उनके शेयर के प्राइसेस भी खूब बढ़े हैं। तो ये तो नॉन फाइनेंशियल मैटर हो गया। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है, पीई रेशियो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। और इन सारी चीज़ों को अगर स्टडी करके हम लोग अपने पैसे लगाएं तो डेफिनेटली हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, लॉस की स्थिति में तो नहीं जाएगा। मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एस्पेक्ट, अगर कंपनी का स्ट्रांग है तो कंपनी का ग्रोथ होना ही है, और कंपनी का ग्रोथ होगा तो हमारे पैसे भी सुरक्षित होंगे, हमारे पैसे का भी ग्रोथ होगा।
नॉलेज का ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी अब हम कैपिटल के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसके एक दो चार पहलुओं पे भी हम बात करेंगे। जैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब है कि प्रोमोटर्स का जो स्टेक लगा हुआ है, जो उनकी पूंजी लगी हुई है, उसके अनुपात में उन्होंने कितना लोन लिया हुआ है। पुरानी कंपनी है तो लोन आउटस्टैंडिंग है या लोन का रीपेमेंट हो गया, या कंपनी ने एक्सपेंशन किया तो और नए लोन लिए, बट वो डेब्ट जो है उनका प्रोमोटर्स का इक्विटीज़ का तुलना में कितना है, यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ईपीएस एक रेशियो होता है जिसमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को पर शेयर के हिसाब से बताया जाता है कि इक्विटी जितना है उसका तुलना में उसका प्रॉफिट कितना है। यानी एक शेयर का प्रति अगर हम उसका नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो हो गया ईपीएस। पीई रेशियो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। पीई रेशियो जितना कम होता है कंपनी को उतना ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। पीई रेशियो का मतलब हो गया कि कंपनी का जो स्टेक है, टोटल इक्विटीज है, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर क्या है। ये जितना कम होता है उसको अच्छा माना जाता है। तो ये फाइनेंशियल डाटाज हैं और इन डाटाज का एनालिसिस करके हम कंपनी के बारे में एक अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, और फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है तो कंपनी डूबने की संभावना मिनिमम है और हमारा पैसा सुरक्षित है और कंपनी का ग्रोथ होगा, हमारा लाभ मिलेगा। एक सिंपल सा बात है कि अगर कंपनी के पास डेब्ट कम है तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सारे पैरामीटर्स को एनालिसिस करना होता है। प्रॉफिट का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड देखना होता है कि कांस्टेंट प्रॉफिट की स्थिति में है कि नहीं कंपनी। अगर लगातार कंपनी प्रॉफिट दे रही है तो एक बहुत अच्छा शाइन है। इसका ट्रेंड भी देखना होता है कि प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो अनुमान किया जा सकता है कि आगे भी कंपनी का प्रॉफिट में ग्रोथ ही होगा। तो ये कुछ नॉलेज का एस्पेक्ट होता है। हालांकि नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है किसी भी कंपनी के बारे में, किसी हद तक भी अगर जानकारी, बट एक इन्वेस्टर्स, एक शेयर ट्रेडर्स के लिए एक रफली ये नॉलेज पर्याप्त होता है, बाकी नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है। अब हम बात करेंगे कैपिटल। अगर आपके पास नॉलेज है, आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको ट्रेडिंग के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और ये पैसा आपका कैपिटल होगा। शेयर मार्केट का दूसरा नाम कैपिटल मार्केट ही है। कैपिटल का वहाँ पे लेन देन होता है एक तरह से देखा जाए तो। अगर आप शेयर खरीदते हैं तो किसी कंपनी का इक्विटीज़ खरीदते हैं, वहाँ कैपिटल में पार्टनर हो जाते हैं कंपनी के, और शेयर बेचते हैं बढ़े हुए दाम में तो वहाँ आपको प्रॉफिट मिलता है और अपना कैपिटल का जो पार्ट है किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। कैपिटल हर आदमी की अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होता है। मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 100-200 करोड़ रुपए लगा करके भी ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो 10, 20, 25 हज़ार से भी अपना ट्रेडिंग करते हैं और थोड़ा बहुत इनकम जनरेट करके अपना एक सेटिस्फेक्शन लेवल को मेंटेन किए हुए हैं। ट्रेडिंग दो तरह से होता है। एक तो आपका और भी है, ट्रेडिंग के और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मेनली जो है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में आपको शेयर्स के परचेज में पूरे पेमेंट का भुगतान करना होता है और वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में डिलीवर्ड कर दिया जाता है। आप जब तक चाहें उसको होल्ड कर सकते हैं। आप आज का ख़रीदा हुआ आज भी बेच सकते हैं, कल भी बेच सकते हैं, 1 साल बाद भी बेच सकते हैं, 5 साल बाद भी बेच सकते हैं। ये अगर लॉन्ग टर्म के लिए हो गया तो इसको हम ट्रेडिंग ना कह के इन्वेस्टमेंट कहेंगे। और एक दूसरा पहलू होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आपका इंडेक्स का भी ट्रेडिंग होता है और स्टॉक का भी होता है। इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, बहुत सारा एनालिसिस की ज़रूरत होती है, लेकिन
स्टॉक का ऑप्शन ट्रेडिंग आप स्टॉक के मूवमेंट के ट्रेंड को समझते हुए कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल पर्याप्त है तो आप दोनों तरह से काम कर सकते हैं। स्टॉक में जाकर के आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले सकते हैं और कुछ अमाउंट आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी लगा के कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी की भी संभावना ज़्यादा है। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में रिस्क कम है लेकिन प्रॉफिट भी होने का एक लिमिटेशंस होता है, बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर भी आज के समय में जो बैंकों में फ़िक्स डिपॉजिट का ऊपर रिटर्न मिल रहा है उसका तुलना में आप अगर थोड़ी बहुत समझ रख रहे हैं तो बैंक की फ़िक्स डिपॉजिट से 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक तो आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में इनकम जनरेट कर ही सकते हैं। अगर आप कंपनी का बारे में जानकारी रखते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में भी अगर आपको ट्रेडिंग का नॉलेज कम है तो मार्केट में कई बार साल में 1 2 3 मरतबा ऐसा सीन आता है कि मार्केट डीप मारता है मतलब फॉल होता है, मार्केट का इंडेक्स में फॉल होता है, शेयर के प्राइसेस में फॉल होता है। आप वेट एंड वॉच कीजिए, 3 4 6 महीने में ऐसा स्थिति आता है कि हर शेयर का प्राइस 10 15 20% तक डाउनफॉल में जाता है और आप उस समय चुपचाप अपने पैसे को रखे रहिए, लगा दीजिए और भूल जाइए। फिर 2 4 महीने में वो 15-20% का रिटर्न दे देगा। अभी हाल ही में जो इलेक्शन के दिन रिजल्ट आए और बीजेपी की संख्या जो उम्मीद थी उससे कम हुआ तो मार्केट ने बहुत बड़ा डीप मारा। हर शेयर्स का प्राइस लगभग 15-20-25% तक डाउनफॉल में गया। अगर आपके पास पैसे होते उस समय अगर आपने लगा दिए तो शायद वो 1 महीने में ही 20-25-15% का डेफिनेटली रिटर्न दे देता। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आपको कंपनी का डिविडेंड को भी थोड़ा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि डिविडेंड भी एक अच्छा खासा इनकम देता है और अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी का शेयर्स का प्राइसिंग भी हमेशा अपवर्ड मूवमेंट की ओर होता है, उनके दाम बढ़ने की संभावना पूरी होती है। ये तो डिलीवरी बेस्ड हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं है। वेट एंड वॉच कीजिए, प्राइस अगर गिरता है तो आप लगा दीजिए, फिर प्राइस बढ़ता है आप बेच लीजिए। बाकी उसका जो एनुअल डिविडेंड आ रहा है वो तो आपका एक इनकम है ही। अच्छी कंपनी का शेयर है तो 20-25% बहुत सामान्य परिस्थिति में भी वो साल में आपको एनुअल रिटर्न दे देगा। और कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जिन्होंने 30-50-60% भी दिया है, डबल भी किया है पिछले कुछ वर्षों में। अब हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा सा टेक्निकलिटीज से भरा हुआ है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो ऑप्शन एक बहुत बढ़िया माध्यम हो सकता है, आप कम पैसे में अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन में जो शेयर्स मिलते हैं उनका शेयर्स का वैल्यू आपको पे नहीं करना पड़ता है, उनका एक स्ट्राइकिंग प्राइस होता है और स्ट्राइकिंग प्राइस के हिसाब से आपको प्रीमियम का अमाउंट दे करके ही आप शेयर्स को ऑप्शन में बाई कर सकते हैं। ये शेयर्स आपको डिलीवर्ड नहीं होते हैं लेकिन ये आपको आपके डीमैट में ऑप्शन ट्रेड में दिखते रहेंगे, डेरिवेटिव में ये आपका पोर्टफोलियो में दिखेगा। ऑप्शन की एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आपको शायद अगर आपका किस्मत साथ दिया और आपने बढ़िया से एनालिसिस करके पैसे लगाए तो शायद वो 1 महीना में आपका 1 महीना शायद 1 वीक में भी आपका पैसा डबल ट्रिपल भी हो सकता है, क्योंकि अमाउंट कम लगता है और प्रीमियम जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन में बढ़ता है, जबकि शेयर का प्राइस बहुत ट्रेडिशनल ढंग से बढ़ता है। अगर आपने कोई शेयर 2 रुपये का प्रीमियम में लिया है स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से तो संभव है कि अगर उस शेयर में आपका ग्रोथ जो भी आपने परचेज किया है, बाई परचेज किया है, सेल परचेज किया है, तो उसके हिसाब से उसका ग्रोथ 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी हो जाता है कई बार। ऑप्शंस में बाई होता है, सेल होता है। बाई को कॉल कहते हैं और सेल को पुट कहते हैं।
अगर आप बाई कर रहे हैं तो उसका कॉल ऑप्शन होता है, और कॉल ऑप्शन एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड होता है। स्ट्राइक प्राइस का एक स्लैब बना होता है और उस स्लैब के हिसाब से उसका प्रीमियम अमाउंट डिसाइडेड होता है, और वो प्रीमियम अमाउंट दे करके आप उसका ऑप्शन परचेज कर सकते हैं। शेयर के मूवमेंट के हिसाब से उसका प्रीमियम अमाउंट भी बढ़ते घटते रहता है। अगर आप बेच रहे हैं तो वहाँ पे आपको पुट ऑप्शन लेना होता है। पुट ऑप्शन में भी वही बात होती है, स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम होता है और वो प्रीमियम का अमाउंट घटते बढ़ते रहता है, और वही आपका प्रॉफिट का पार्ट बनता है। शेयर्स का प्राइस कभी भी आप शॉर्ट पीरियड में 2 गुना 3 गुना 4 गुना नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी होते देखा गया है। और ये बहुत लंबा टाइम फ्रेम में नहीं होता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन मैक्सिमम। ऑप्शन का एक टेक्निकल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसकी एक्सपायरी होती है। अगर आपने प्रीमियम दे करके उसका ऑप्शन परचेज कर लिया है तो हर महीने के लास्ट थर्सडे को उसकी एक्सपायरी होती है। उसके पहले आपको उस शेयर को एक्सपायर करना पड़ता है, अदरवाइज़ थीटा डीके में उसका प्राइसिंग धीरे धीरे 5 पैसे और लास्ट डेट को 0 भी हो जाएगा। तो इसको बड़ा बारीकी से करना होता है। परचेज किया, बाई किया, कॉल ऑप्शन, सेल किया, पुट ऑप्शन, और इनके प्रीमियम आपको देखना होता है। इसमें जो मेरा अपना अनुभव है, हालांकि मैं भी अभी लर्निंग फेज़ में ही हूँ और आपसे इन सारी चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ अपना कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए और अपना एनालिसिस को और मजबूत करने के लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग का एक्सपायरी होता है हर महीने के लास्ट थर्सडे को। डेफिनेटली उसके पहले आपको स्क्वायर ऑफ कर लेना है। इसका एक सबसे अच्छा चीज़ है कि कम पैसे में भी आप इसमें बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसकी एंट्री कब करें और एग्ज़िट कब करें। ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आप अवॉइड कीजिए कि 20 तारीख के बाद से इसमें हाथ न डालें, क्योंकि महीने के लास्ट थर्सडे को उसकी एक्सपायरी हो जानी और आपके पास टाइम कम से कम मिलेगा अपने पैसे को निकालने का, और मूवमेंट भी जनरली 20 तारीख के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग आपको माला माल कर सकता है, नॉलेज होना चाहिए बस। अच्छे शेयर्स का लिस्ट बनाइए, मार्केट का ट्रेंड देखिए कैसा मूवमेंट है, और उसके हिसाब से आप ऑप्शन में अपने पैसे लगाइए। हम जो अभी स्टडी किए हैं उसके हिसाब से पिछले कुछ समय से जो मार्केट का ट्रेंड रह रहा है, 4-5 दिन मार्केट अपवर्ड मूवमेंट की ओर रहता है, यानी शेयर्स के दाम बढ़ने के स्टेज होते हैं, और 4-5 दिन के बाद 1-2 दिन मार्केट फ्लैट जाता है, फिर 2-3 दिन वो डाउन ट्रेंडिंग की ओर होता है, दाम गिरने वाले स्टेज में होता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ने 4-5 दिन अच्छा ग्रोथ दिया है, आप कुछ शेयर्स सेलेक्ट कीजिए और 4-5 दिन मार्केट का लगातार पॉजिटिव ट्रेंड रहने के बाद आप पुट ऑप्शन में अपने पैसे लगाइए। 4-5 दिन पॉजिटिव मार्केट रहने के बाद एक संभावना रहती है कि मार्केट 1-2 दिन फ्लैट रहेगा, 2-3 दिन आगे प्रॉफिट बुकिंग होगी और मार्केट फिर नीचे जाएगा, फिर 2-3 दिन मार्केट नीचे जाने के बाद 2 दिन फिर कंसोलिडेट होगा, एक फ्लैट लेवल पे रहेगा और फिर ये अपवर्ड मूवमेंट की ओर जाएगा। 2-3 दिन जो बाज़ार डाउन ट्रेंड में रहता है, अगर 3 दिन ट्रेंड डाउन रहा, ठीक ठाक सेंसेक्स और निफ्टी में डाउन ट्रेंड रहा, तो आपने जो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं उनका भी आप रेट देखिए कि अगर उनका प्राइस 3-4 दिन डाउन ट्रेंड में रहा है तो तीसरे दिन या चौथे दिन आप उसका कॉल बाइंग कर लीजिए। 1-2 दिन मार्केट स्टेबल रहेगा, फिर उम्मीद है कि वो 4-5 दिन आपको ग्रोथ देगा। उसके बाद आप अपना ऑप्शन निकाल लीजिए और आप उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट की स्थिति में रहेंगे।
मार्केट 3-4 दिन अगर नीचे गया तो आप कॉल ऑप्शन मतलब आप परचेज कीजिए। 4-5 दिन मार्केट ऊपर गया तो चौथे 5वें दिन आप पुट ऑप्शन में चले जाइए, सेलिंग में चले जाइए। और अगले 3-4 दिन आप वेट कीजिए, डेफिनेटली 20-25-30% ये आपका 10 दिन का साइकिल में आ जाएगा। लेकिन हमेशा अच्छे स्टॉक्स चूज़ कीजिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, अपने नॉलेज को मजबूत कीजिए और उसके बाद अपना पैसा लगाइए, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका पैसा है, उसका नफ़ा नुकसान आपको ही होना है। मेरी शुभकामनाएं हैं।